यदि आप अपने प्रयोग के लिए कोई आवास या भूखंड अथवा कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अथवा किन चीजों का परित्याग करना चाहिए ताकि आपके द्वारा खरीदी गई जमीन प्रॉपर्टी या जायदाद आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सके। आज के व्यस्ततम समाज तथा एकल परिवारों के युग में मनुष्यों के पास उचित परामर्श देने वाला भी कोई आसानी से नहीं मिल पाता है। ऐसे में आपको वास्तु के अनुसार उचित परामर्श तथा तथ्यपरक जानकारी देने के लिए ही हमने आज का यह वीडियो बनाया है। लेकिन सर्वप्रथम आपसे अनुरोध है कि आप चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कर लें। यहाँ हम आपके लिए पालन के लिए कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं। यदि आप एक नई संपत्ति खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके पीछे की तरफ ऊंचाई होनी चाहिए। एक पीछे एक उच्च होना या ऊंचाई होना का अर्थ है कि आपको अच्छा समर्थन या पूर्ण समर्थन मिलने वाला है। भविष्य में आपके पास भविष्य की प्रगति अच्छी होगी और बच्चे संपन्न होंगे। यदि यह कम है तो आप नीचे जाएंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि जब प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसके पीछे का हिस्सा ऊंचा होना चाहिए। दूसरा इसके बाद देखना है बाएं कोने की तरफ या बाएं साइड में ड्रैगन पक्ष तथा दाएं में ऊंचा होना चाहिए। दाहिना पक्ष ऊंचा होना चाहिए, बायां पक्ष उससे कम ऊंचा होना चाहिए। यह दिशा घर के अंदर से बाहर की ओर को देखकर ली जाती है। यदि दायां बाएं से बड़ा थोड़ा ऊंचा है तो आप नकारात्मक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बाईं तरफ लंबे पेड़ लगा सकते हैं। उच्च दाया टाइगर पक्ष दुर्घटना, बीमारी या मृत्यु भी पैदा कर सकता है। यानी कि बाएं साइड को आपको हमेशा उच्च रखना है। आइए अब हम संपत्ति के बारे में आपको बताते हैं। यह चाकू या कुल्हाड़ी की तरह आकृति में नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो हैंडल सेक्शन पर संपत्ति खरीदें, ब्लेड पार्ट पर नहीं। यदि संपत्ति का आकार अनियमित है तो यह न केवल खरीदारों के लिए बल्कि डेवलपर्स के लिए भी समस्याग्रस्त हो सकता है। संपत्ति का पिछला भाग प्रारूप के बराबर या उससे अधिक चौड़ा होना चाहिए। यह स्थिरता, वृद्धि और धन रखने में एक धन के थैले का संकेत देता है। परिसर को सड़क, ट्रेन, पटरियों आदि के वक्र द्वारा नहीं काटा जाना चाहिए। संपत्ति को आने वाली सड़क या उसका डेड एंड अंत का सामना नहीं करना चाहिए। शाह ची यानी कि जहर से बुझे हुए तीरों की भी प्रकृति आपको नुकसान पहुंचा सकती है और वहां के निवासियों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। शाची को अवशोषित करने के लिए छोटी मधुमक्खियों या उन कुछ पौधे वहां आप लगा सकते हैं। एक संपत्ति को लंबी इमारतों के बीच कभी भी सैंडविच नहीं बनना चाहिए। यानी कि आपके और आप जो बिल्डिंग आप ले रहे हैं उसकी दोनों साइड बहुत ज्यादा ऊंची है और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो नीची है, तो आप ये समझिए कि दोनों बिल्डिंगों के बीच में सैंडविच ही बन जाएंगे। आप और आपका परिवार दमित और कुचला हुआ महसूस करेगा। अल्पकालिक और संकीर्ण विचार वाले आपके बच्चे बन जाएंगे। एक संपत्ति को विपरीत दिशा में दो इमारतों के बीच में एक संकीर्ण स्थान का सामना नहीं करना चाहिए। यह शाहची परिवार को दुर्घटना और बीमारियों के लिए प्रवृत्त बनाता है। जाहिरा तौर पर लंबी इमारत या ऊंची जमीन का सामना नहीं करना चाहिए। ची ऊर्जा अवरुद्ध हो जाएगी जिसके कारण और आप बाधाओं को महसूस करेंगे। तो दर्शकों, यह था आज का अंक जिसमें हमने आपको बताया कि आप संपत्ति खरीदते समय वास्तु के किन नियमों का पालन करें। यानी कि पीछा उठा हुआ होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए और दोनों साइड अगर बहुत ज्यादा ऊंची है तो ऐसी संपत्ति को आप परित्याग कर दीजिए। यह आपके लिए ऐसा महसूस देगा जैसे आप दो ब्रेड के बीच में सैंडविच बन गया है। दर्शकों, यह था वीडियो। आपको कैसा लगा अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। हम आपके आभारी रहेंगे। जय सिया राम।